नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आद्रा नक्षत्र 2026 की। जानेंगे कि आद्रा नक्षत्र कब शुरू होगा, कब तक रहेगा, सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कब होगा और इस दौरान दाल, पूरी तथा खीर बनाने की परंपरा का क्या महत्व है। सनातन धर्म में आद्रा नक्षत्र का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब प्रकृति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वर्षा ऋतु की शुरुआत का संकेत भी इसी समय माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सूर्य देव 22 जून 2026 को आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद लगभग 13 दिनों तक सूर्य आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। इस अवधि को कई स्थानों पर विशेष धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। कहा जाता है कि आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु है और इसके अधिष्ठाता देव भगवान रुद्र हैं। इसलिए इस समय भगवान शिव जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव जी का ध्यान करता है उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है। अब बात करते हैं उस परंपरा की जिसका इंतजार बहुत से लोग करते हैं। आद्रा नक्षत्र के अवसर पर कई क्षेत्रों में दाल, पूरी, खीर और अन्य सात्विक व्यंजन बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन घर में शुद्ध भाव से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दाल पूरी बनाने के पीछे एक सुंदर भाव छिपा है। दाल को अन्न और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, जबकि पूरी उत्सव को मंगल कार्यों का प्रतीक है। जब इसका भोग भगवान को अर्पित किया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार खीर की सनातन परंपरा में अत्यंत शुभ माना गया है। दूध, चावल और मिठास से बनी खीर शुद्धता, समृद्धि और संतोष का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए आद्रा नक्षत्र के दौरान खीर का भोग लगाने की परंपरा भी प्रचलित है। दोस्तों, यदि आप भी इस दिन दाल, पूरी और खीर बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और अपने कुल देवता को भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें और जरूरतमंद लोगों को भी भोजन अवश्य कराएं। आद्रा नक्षत्र में के दौरान कुछ विशेष कार्य भी शुभ माने जाते हैं, जैसे भगवान शिव जी का जलाभिषेक करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, गरीबों और जरूरतमंदों को अन्नदान देना, तुलसी माता जी की पूजा करना, घर में सात्विक वातावरण बनाए रखना तथा मान्यता है कि इन कार्यों से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली कई समस्याएं कम होती हैं। हालांकि इस समय क्रोध, विवाद और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भगवान रुद्र के से जुड़ा यह नक्षत्र हमें संयम और आत्मचिंतन का संदेश देता है। दोस्तों, आद्रा नक्षत्र केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि प्रकृति, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा एक विशेष अवसर है। इस दौरान श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। तो इस वर्ष जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करे तब आप भी भगवान शिव जी का स्मरण करें, दाल, पूरी और खीर का भोग लगाएं तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, जय श्री हरि। धन्यवाद। एक और जरूरी सूचना, विभिन्न पंचांगों में आर्द्रा नक्षत्र के प्रारंभ और समाप्ति समय में कुछ अंतर हो सकता है। अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय अवश्य देख लें।